हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए एक नए वीडियो में आ गया मैं। हाउस वायरिंग पे वीडियो है। हाउस वायरिंग कैसे किया तो वही बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आखिरी तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो ये स्विच बोर्ड हो गया हमारा, एक सॉकेट हो गया, एक DP-MCB हो गया, सिंगल पोल MCB हो गया, और एक फ़ैन है इसमें, और 3 लाइट है इसमें, ठीक है। तो इसी का कनेक्शन करना जानेंगे हम, ठीक है। तो कनेक्शन करने के बाद इसको जलाएंगे भी। तो ये 3 होल्डर हो गया, फ़ैन हो गया, ये सिंगल पोल MCB हो गया, और DP-MCB हो गया। एक चार्जिंग पॉइंट रहेगा हमारा, और 3 स्विच रहेगा लाइट के लिए, और एक स्विच रहेगा हमारे फ़ैन के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसी का कनेक्शन करेंगे आज, और इससे मालूम पड़ जाएगा कि हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है। ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसमें 2-2 टर्मिनल होता है, सब में 1 वे स्विच है। तो सारे एक एक टर्मिनल में हम फेस दे देंगे इसमें, ठीक है। और ये 3 लाइट के लिए हो गया, एक फ़ैन के लिए हो गया, ये चार्जिंग पॉइंट है। ये होल्डर है, इसमें 2 वायर नहीं निकाला था मैं, तो इसका वायर मैं अभी निकाल लेता हूँ। वायर निकालने के बाद इसके साइज से 2-4 इंच बड़ा करके काट लूँगा मैं इस वायर को। फिर काटने के बाद इस बोर्ड में लगा दूँ। चलिए जल्दी जल्दी इसको काट कर वायर को हम लोग बोर्ड में इसमें सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अब इसके बाद वायरिंग करने चालू करने, इसमें स्क्रू लगा देते हैं ताकि इधर उधर ही हिले नहीं। तो चलिए स्क्रू ये भी लगा दिया, मैं कंप्लीट कर दिया। ये बोर्ड हो गया। अब यहाँ से एक एक वायर करके डालेंगे हम। पहले ये जो हाफ वाला वायर होता है फेस, उसको डालेंगे। तो हाफ की जगह में ग्रीन वायर है मेरे पास, तो मैं ग्रीन वायर डालता हूँ। आपके पास कोई और भी वायर होगा तो कोई और भी वायर डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ग्रीन डलेगा या रेड डलेगा। जो भी वायर आपके पास होगा वो डाल सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसको नाप कर हम कट मार लेते हैं अभी। इसको कट मारने के बाद फिर इसमें डालेंगे। ये टाई माउंट बोलता है, इसमें डालकर फिर इस बोर्ड में डाला जाएगा। चलिए इसमें होल नहीं है, मैं इसको होल कर देता हूँ ताकि वायर डाला जा सके। तो ये जो देख रहे हैं आप, जो मैं चिपका रखा हूँ वाइट वाइट, ये टाई माउंट बोलता है। उसके ऊपर टाई लगता है, टाई बेल्ट लगाकर जितना पे है होल उस पर कोई भी केबल ले जाकर उस पर बांध सकते हैं, कहीं भी दीवार में चिपक जाता है वो। तो चलिए वायर को छील लेते हैं। एक फेस वाला वायर हम होल्डर में जोड़ देते हैं, एक न्यूट्रल वाला रह जाएगा। तो जब न्यूट्रल वाला मैं वायर निकालूंगा उस वक्त जुड़ जाएगा। तो इस पर टेप भी मार लेते हैं। अब कभी भी टेप मारिएगा तो मजबूत मारिएगा। ऐसे इसमें जोड़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे मैं होल्डर में भी जोड़ सकता था। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जोड़ दिया, दो दो वायर करके निकाल दिया हर एक होल्डर में से, ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप जब भी वायरिंग करिएगा तो डायरेक्ट आप होल्डर में ही जोड़िएगा। ऐसे अगर होल्डर से वायर निकला हुआ टुकड़ा होगा तो मुश्किल नहीं आप जोड़ सकते हैं। टेप मजबूत मार दीजिएगा कभी भी वायरिंग करिएगा तो चलिए मैं वायर डाल दिया, एक तो हाफ मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा 2 नंबर होल्डर के लिए अब हम डालते हैं इसमें से हाफ। तो चलिए डाल लेते हैं 2 नंबर। ये देखिए टाइम आउट से ले जा रहे हैं हम, ये टाइम आउट बोलता है। तो ये दूसरा भी हाफ डाल दिए, मैं ग्रीनी वायर डाला हूँ दूसरा भी। तो इसको भी छीन लेते हैं, इसके भी फेस से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद इसमें टेप मार लेंगे। चलिए ये भी हमारा दूसरा भी हाफ कंप्लीट हो गया। 1 नंबर 2 नंबर हो गया कंप्लीट। इसको भी कट कर लेते हैं। कट करने के बाद तीसरा हाफ हम डालेंगे। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब तीसरे के लिए हम वायर डालने जा रहा हूँ मैं। ये तीसरा हाफ है हमारा। फ़ैन के लिए हम दूसरा कलर यूज करेंगे। फ़ैन के लिए हम ब्लू यूज कर लेंगे या कोई और कलर यूज कर लेंगे। तो ये तीसरा वाला भी हाफ मैं डाल दिया इसमें। अभी इसमें तीसरे वाले होल्डर में इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी जो फेस वाला वायर होता है कभी भी स्विच में दिया जाता है, ताकि कभी भी स्विच से अगर बंद किया जाए तो हमारा जो लाइट है बंद हो जाए, और साथ साथ उसमें से सप्लाई भी कट हो जाए। तो उसमें न्यूट्रल ना दीजिएगा स्विच में। ये होता है कि न्यूट्रल में अगर दे रहे हैं आप तो फिर उसमें सप्लाई, अगर स्विच से बंद कर दे रहे फिर भी सप्लाई आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, करंट लगने का वो रहेगा। कभी किसी ने, कितना लोग होते हैं कि बल्ब निकाल देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं और होल्डर को सफाई उंगली से करने लगता है तो करंट लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक है। तीनों होल्डर का हमारा कंप्लीट हो गया। ये फेस वाला हाफ वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फ़ैन का देना है, तो इसमें ब्लू कलर का वायर है मेरे पास, तो वही दे रहा हूँ मैं।
तो आप दूसरा कुछ भी कलर होगा, दूसरा भी कलर तो वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम सेम कलर भी चलेगा। ये देखिए यही टाई माउंट है, इसको चिपका दिया जाता है, इसमें टाई बेल्ट लगा कर फिर उसमें वायर डाला जाता है। तो आप वायर का जो है आप एक कलर का भी वायर डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। चलिए वायर वाल जो है इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम फैन में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये सिर्फ न्यूट्रल देना बाकी रह जाएगा फ़ैन में और होल्डर में। तो चलिए तो हमारा कंप्लीट हो गया ये भी, तो इसको भी कट कर लेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रल देंगे हम। चलिए अब डाल देते हैं अब न्यूट्रल वाला वायर डालकर फिर उसके बाद कनेक्शन कर देते हैं। ये ब्राउन वायर है, मेरे पास ब्राउन था फिलहाल के लिए, तो ब्राउन में वायर को यूज कर रहा हूँ न्यूट्रल में। तो आप ब्लैक डालिए या एक कलर से भी पूरा वायरिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसमें पहचान लीजिएगा, एक कलर से भी वायरिंग करिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये ब्राउन वायर है हमारा न्यूट्रल के लिए, तो इसको टाइम माउंट यहाँ पर डाल लेता हूँ मैं, एक नहीं छूट गया था तो ये डाल लेता हूँ मैं। फिर इसको कट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम अपना वायर जो है इसमें डाल देंगे अंदर। फिर यहीं पे जो होल्डर का एक वायर जो बचा है इसी में छील कर हम कनेक्शन कर देंगे। वायर जो भी है उसको कनेक्शन करिएगा, छीलिएगा, वहाँ पे ज्वाइंट अच्छी तरह से करिएगा, कभी स्पार्क ना करे, और टेप अच्छे से मार दीजिएगा। और बाहर ओपन में कर रहे हैं कभी भी वायरिंग ऐसा, तो टेप अच्छे से मारेगा, तो कभी पानी होने कुछ गिरे तो जल्दी वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये चलिए हर एक होल्डर में एक वायर बचा है, देखिए न्यूट्रल के लिए। तो ये न्यूट्रल में जितना एक होल्डर में जितना आप 10 होल्डर डालिएगा, सारे होल्डर में से एक वायर लेकर ये न्यूट्रल में चला जाएगा। वो पंखा का हो कुछ भी एक न्यूट्रल में डायरेक्ट चला जाएगा। बाकी ये जो एक फेज के लिए वायर जो बचेगा आपके लिए, वो स्विच में हमारा चले जाएगा। तो स्विच से जैसे ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा लाइट ऑन ऑफ होगा। तो अगर आप नया इलेक्ट्रिशियन है, काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आपको इससे ज़रूर हासिल होगा इल्म। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग ये कनेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा हमारा न्यूट्रल वाला, तो आगे ये MCB का जो भी है इसका कनेक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो बने रहिए। देखिए पंखा वाला जो है ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, तीनों लाइट का हो गया न्यूट्रल और पंखे का भी हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो लाइट का और पंखे का है ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी रेडी है, बस स्विच इसमें ज्वाइंट कर देंगे और इसमें सप्लाई दे देंगे तो ये चलने लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी अगर दे दें तो चलने लगेगा। तो अभी मुझसे पहले इसका MCB का भी कनेक्शन कर लेंगे। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसका DP जो MCB है इसका कनेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से आएगा हमारे सिंगल पोल MCB में। तो चलिए मीटर से हमारा वो सप्लाई आया हुआ है, तो मैं एक लीड ले लेता हूँ फेस न्यूट्रल के लिए, उसमें रेड ब्लैक है, तो उसका कनेक्शन कर लेते हैं DP MCB में। देखिए DP MCB है, ये 63 एम्पेयर का है। तो आप घर के हिसाब से लोड के हिसाब से डालिएगा। अगर एक रूम का है, अगर हीटर वगैरह कुछ चलाते हैं तो उस हिसाब से डालिएगा आप, जैसे हीटर वगैरह चलाते हैं, फैन चलाते हैं, फ्रिज है, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 32 एम्पेयर 20 एम्पेयर का डाल लीजिए, झेल लेगा वो लोड आपका। तो ये थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर का है, तो ये आपको दिखाना था इसलिए मैं डाल दिया। तो ये यूज नहीं करना, बस वीडियो बनाना था इसलिए मैं इसको डाल दिया। अब इससे आउट होगा हमारे आगे, ऊपर से आउट होगा, फिर नीचे से MCB के नीचे से फेस इन होगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल है जो देख रहे हैं वाइट एक कनेक्टर, उसमें जाकर कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से आएगा हमारे बोर्ड में आएगा। तो चलिए ऊपर से आउट कर लेता हूँ मैं। ये फेस वाला टर्मिनल है, तो इसमें उल्टा फुल्टा कहीं भी लगा दीजिएगा, इधर से उधर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें कोई उल्टा वो सीधा नहीं होता। मगर ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, फेस न्यूट्रल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सिंगल वाले में, सिंगल MC में उसमें फेस दिया जाता है, बेहतर अच्छा है। DP में अगर इधर उधर कर दे रहे हैं तो चलेगा, फिर भी DP में मार्क रहता है किस साइड फेस देना, किस साइड, किसी किसी में DP में रहता है राइट साइड फेस दिया जाता है, किसी में
लेफ़्ट साइड, मगर फिर भी उसमें अगर उल्टा भी हो जा रहा है फिर भी अच्छा वर्क करता है वो, कोई उसमें वो नहीं होता, वर्क करता ही अपना जो वर्क करना है वो वर्क करता है। तो एमसीबी का देखिए नीचे से फेस इन होता है, एमसीबी का कभी भी नीचे से इन करिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आरसीसीबी के ऊपर भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए डीपीएमसीबी है सिंगल फुल का एमसीबी। अगर आरसीसीबी के ऊपर भी चाहिए तो वीडियो बना दूंगा मैं। एक वीडियो ऐसे डाल रखा हूँ मैं आरसीसीबी का भी, कैसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है मेन बोर्ड का, आप देख लीजिएगा देखना हो तो। चलिए फेस हम भी हमारा आउट कर दिया हूँ बाहर। अब ले आकर बस मुझे बोर्ड में इसको जॉइंट करना है। टेप लगा दे रहा हूँ डबल टेप, ताकि एमसीबी इधर उधर ना हो, चिपका देता हूँ ताकि इधर उधर ना हो। दोनों में टेप लगा दिए ताकि ये इधर उधर हो जा रहा है तो इधर उधर कनेक्शन अभी कर लिया हूँ मैं। अब इसका एमसीबी का कनेक्शन खलास हो गया। और फिर उसके बाद अब बोर्ड का हमारा कनेक्शन सिर्फ रहेगा। ये सॉकेट चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट हीटर जो भी चलाना है इससे चला सकते हैं आप। अगर जैसा चार्जिंग के लिए चाहिए तो नॉर्मल लगाइए, अगर हीटर वगैरह कुछ चलाना है तो थोड़ा हेवी लगाइए। तो ये जो है हेवी वाला है तो इसमें हीटर भी चलता है, चार्जिंग सब कुछ चलता है। सऊदी में ऐसे ही यूनिवर्सल आता है, सऊदी में ऐसा ही आता है। सारे जितना भी सॉकेट है इसी टाइप से आएगा सऊदी में। ये स्विच जो है सऊदी में इसी टाइप से आता है। और नॉर्मल टू मॉडल का ज़्यादा मिलता है यहाँ बॉक्स, 4 मॉडल का 2 मॉडल का सबसे ज़्यादा यहाँ सऊदी में 2 मॉडल 4 मॉडल यूज होता है। 2 मॉडल सबसे ज़्यादा होता है, बहुत कम मिलता है 4 मॉडल। तो चलिए देखिए हमारा फेस वाला जो है कनेक्शन हो गया। इसमें है जो सऊदी वाले जो सॉकेट होता है इसमें अंदर ही अंदर स्विच का कनेक्शन हो जाता है। इंडिया में जैसे हमारे कि स्विच अलग रहेगा सॉकेट अलग, एक ही प्लेट में रहेगा 2 मॉडल में। और 2 मॉडल में तो नहीं आता है, 3 मॉडल 4 मॉडल में आता है इंडिया में। यहाँ पे 2 मॉडल में ही दे रखा है स्विच। आप इंडिया में 2 मॉडल में नहीं आता है स्विच, सिर्फ सॉकेट आएगा, स्विच नहीं आता है। तो 2 मॉडल में है स्विच, अगर आएगा तो भी 2 पिन वाला सॉकेट रहेगा, एक स्विच रहेगा तब जाकर आएगा। तो ये 2 मॉडल में ही दे रखा है स्विच। इंडिया में अगर 3 मॉडल का देगा तो उसमें स्विच अलग सॉकेट अलग, एक ही प्लेट में रहेगा तो उसका कनेक्शन करना पड़ता है, स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना पड़ता है। और इसमें अंदर ही अंदर कनेक्शन हो चुका है, बस फेस न्यूट्रल देना होता है इसमें। चलिए इसका कनेक्शन कर लिया मैं। अब यहाँ से भी इसमें फेस न्यूट्रल दे दिया मैं चार्जिंग पॉइंट में। अब चार्जिंग पॉइंट में फेस न्यूट्रल भी दे दिया तो फिर यहाँ से आउट करके अब स्विच बोर्ड में हमारा चला जाएगा। जो ये 4 स्विच है, 3 लाइट के लिए 1 फ़ैन के लिए, इधर से हमारा पूरा कंप्लीट होते आ गया। बस अब लास्ट ये बच गया है ये स्विच बोर्ड का। तो स्विच बोर्ड का जो बचा है हमारा कनेक्शन, ये देखिए ब्लू वाला जो है ये फ़ैन के लिए हो गया, जो ब्राउन वायर था ये न्यूट्रल के लिए। तो ये हमारा ब्लू वाला आएगा ये 2.5 mm का, इसमें डायरेक्ट आकर जुड़ जाएगा ब्राउन में, क्योंकि इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट चाहिए, कोई स्विच उससे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउन वाला इसमें डायरेक्ट जुड़ जाएगा और टेप मार दिया जाएगा। अगर इस बोर्ड में स्विच बोर्ड में अगर साथ साथ सॉकेट भी है तो सॉकेट में एक तरफ एल लिखा रहता है। आप देखिए जब सॉकेट ओपन करेगा तो उसमें देखिएगा एल लिखा रहता है। तो उस सॉकेट को में भी न्यूट्रल देना पड़ेगा आपको, और इस इधर लाइट का जो पॉइंट आया रहेगा न्यूट्रल वाला उसमें भी देना पड़ेगा। अब देखिए 4 स्विच है, चारों स्विच में एक एक टर्मिनल में हमको फेस देना है। ये फेस वाला वायर है, इसमें आप वायर कट कर लेंगे 3 पीस, छोटा छोटा वायर कट कर लेंगे। अब चारों में कनेक्ट कर देंगे। देखिए 2 टर्मिनल है सब में, 2 देख रहे हैं होल दिख रहा है 2। तो एक एक सारे स्विच में से एक एक होल ले लेंगे कोई सा भी, और सारे में एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे, एक दूसरे में कनेक्ट कर देंगे। फेस बस पहुंचना चाहिए, चारों में कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद 4 वायर हमारा बच ही जाएगा इसका होल्डर का और फैन का। अब चारों वायर एक एक स्विच में लगा देंगे, किसी भी में एक एक स्विच में लगा देंगे तो हमारा चालू हो जाएगा। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। 3 वायर है, देखिए अभी 1 2 3 बन गया। अभी एक और 3 वायर कनेक्ट कर देंगे, तब 4 टर्मिनल बन गया, चारों में अब हो जाएगा, चारों स्विच में हो जाएगा।
चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए देखिए 4 है, 4 इसमें भी चल रखा है। तो यहाँ से 1 नंबर से शुरू करता हूँ मैं। किसी ऊपर या नीचे किसी में भी एक में लगा सकते हैं। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं दिया जाता, सिर्फ फेस दिया जाता है। आप अगर सिर्फ न्यूट्रल दे रहे हैं, एक ही चीज़ को दिए, या तो सिर्फ न्यूट्रल दीजिए या तो सिर्फ फेस। इसमें न्यूट्रल मगर नहीं दिया जाता, सिर्फ फेस दिया जाता है। अगर न्यूट्रल दे रहे हैं तो फिर स्विच से अगर बंद करें लाइट बंद हो जाएगा, मगर आपका करंट रहेगा वहाँ होल्डर तक, फैन तक, जो भी चला रहे हैं, फ्रिज जो भी चलाइएगा स्विच से उसमें करंट रहेगा। आपको मोटर चलाइए जो भी चलाइए, अगर न्यूट्रल दे रहे हैं स्विच में तो फिर न्यूट्रल सिर्फ कटेगा, फेज आपका जाएगा डायरेक्ट। तो आप कभी भी इसमें फेज दीजिएगा, जिस आप फेज उसको बोलते हैं जिसमें टेस्टर जलता है, उसमें फेज बताया। ये सऊदी है, सऊदी में तो दोनों में आएगा लाइन। ये 110 का होता है, तो यहाँ पे दोनों में टेस्टर, दोनों फेस ही फेज होता है। तो 110 मिलाकर 220 हो जाता है, 230। तो यहाँ पे 110 का सप्लाई आता है, इंडिया में जो है 220 आता है। तो वहाँ पे न्यूट्रल फेज होता है। तो आप टेस्टर से कभी भी चेक किए होंगे तो एक में सप्लाई बताता है, एक में नहीं बताता है, ठीक है। अब चलिए जो वायर मैं किया हूँ उसके साथ हम इसको एक फेज वाला वायर दे देंगे ताकि कनेक्ट हो जाएगा। ये जो वायर देख रहे हैं एक बाहर निकला हुआ है, उसी के साथ में इसको भी कनेक्ट कर देना है। चलिए इसको साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे, फिर टाइट कर देंगे। थोड़ा पतला होल होता है इसलिए बार बार निकल जा रहा है वायर। ये सऊदी का वायर थोड़ा टाइट भी होता है, ये टाइट भी है वायर बहुत। ये देखिए ब्लू वाला जो वायर है, एक स्विच में किसी में एक स्विच में डाल देंगे। तो हम 1 नंबर में इसमें डाल देता हूँ, 1 नंबर में। तो इसमें डालकर टाइट कर देंगे। फिर ये ब्लू वाला है जो फ़ैन का है, तो इसमें डालकर हम टाइट कर देते हैं इसको। चलिए एक कंप्लीट हो गया हमारा। अब रह गया 3 बल्ब, 3 वायर और बच गया। तो तीनों बल्ब 3 वायर बच गया। तो किसी एक स्विच में बस डाल देंगे हम इसको, किसी भी एक स्विच में, कोई भी वायर किसी एक स्विच में डाल देंगे। एक टर्मिनल खाली है, एक डाल देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा वायरिंग। कंप्लीट होने के बाद इसको सप्लाई दीजिए, MCB उठाइए, अपना सप्लाई दीजिए और इसको चालू कर दिए। सप्लाई लाइट चालू कर दिए, काम करना चालू हो जाएगा। चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं सारे स्विच का। ये आखिरी होल्डर का पॉइंट बच गया है, आखिरी तार है ये। अब इसको टाइट कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा हमारा। अब ख़त्म हो गया, पूरा हमारा कनेक्शन हो गया। देखिए एक नंबर होल्डर का इसमें आ गया, 2 नंबर का भी कनेक्ट हो गया, 3 नंबर का भी कनेक्ट हो गया, चारों में हमारा कनेक्ट हो गया है और फ़ैन का भी कनेक्ट हो गया है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सारा हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसको बोर्ड को मैं ऐसे बैठा देते हैं, अब स्क्रू नहीं कसेंगे, इसको अभी चालू करना है अभी। चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, मीटर से जो सप्लाई आया हुआ है हमारा यहाँ पे, तो सप्लाई दे देते हैं। MCB में यहाँ तक सप्लाई हमारा पहुँच गया। MCB एक होने सिंगल वाला जो है ऑफ है। चलिए इस सिंगल वाला उठाते हैं। ये देखिए फ़ैन हमारा चलने लगे, स्विच ऑन है। देखिए ऑन करेंगे जैसे जैसे स्विच, वैसे वैसे हमारा लाइट जलेगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे आप भी अपने घर का वायरिंग कर सकते हैं, या काम अभी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखकर बहुत, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत इससे नॉलेज मिला होगा। अगर इसमें कोई अगर आपको नई चीज़ समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाकर अच्छे से इसका जो भी है कन्फ्यूजिंग में दूर कर दूंगा आप लोग का, ठीक है। देखिए ऐसे आप पूरे वायरिंग कर सकते हैं। आपको थोड़ा नज़दीक से भी मैं दिखा देता हूँ, कैमरा नीचे करके नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा काम कर रहा है बढ़िया से। ये जो पंखा है ये डीप फ्रीजर का पंखा है। ये फ्रिज में जो था पंखा, उसमें से निकाल कर मैं, इसमें छोटा भी है, जगह भी कम ले रहा है, इसलिए इसको डाल दिया मैं। देखिए यहाँ से जब DP MCB गिरेगा तो दोनों फेज न्यूट्रल दोनों कट जाएगा, और सिंगल MCB गिरेगा तो एक सिर्फ फेज कटेगा। एक जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका सिंगल पोल वाला MCB काम करेगा, बढ़िया से वर्क करेगा। ज़्यादा ओवरलोड कर रहा है, कुछ कर रहा है तो DP भी काम करता है,
एक आइसोलेटर है तो वो नहीं काम करता है, मगर एक MCB टाइप रहता है वो काम करता है। सिंगल पोल का कभी फंस गया, ख़राब हो जाए तो उस सिचुएशन में DP भी कभी कभी काम कर जाता है। DP से बहुत कमी जब MCB फंसता है सिंगल पोल का, तो उससे पहले DP भी काम कर जाता है। ये रहा हमारा सॉकेट रहा, इसमें फेस न्यूट्रल यहाँ आया, फिर यहीं से लूप होकर फिर हमारा इस स्विच बोर्ड में आ गया है। ठीक है, वहाँ पे मैं कनेक्टर डाल दिया, वो डालना ज़रूरी नहीं था, ताकि आपको डाल दिया का आपको समझ में आएगा, दिखेगा। ऐसे MCB DB ड्रेसिंग किया जाता है तो इसमें कनेक्टर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया। तो ऐसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए आपको मैं अब थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए हमारा सारे बल्ब है जो रोशनी कर रहा है, फैन भी हमारा चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, सारे वर्क कर रहा है। हमारा MCB भी सब काम कर रहा है। देखिए जो सॉकेट है इसमें भी सप्लाई है, रेड बत्ती जल रहा है, यहाँ भी आ रहा है। MCB सिंगल MCB से सप्लाई कट जा रहा है, DB से भी कट जाए, फेस न्यूट्रल दोनों। तो ऐसे आप अपने घर का वायरिंग कर सकते हैं, या काम अगर सीख रहे हैं इस पीरियड में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हेल्पफुल वीडियो। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये देख रहे हैं हर एक पॉइंट एक एक करके गया है, हर एक पॉइंट जो गया इधर का, ये तो इस साइड का न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल में डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया जाता है, एक बार जो MCB से आएगा डायरेक्ट यहाँ न्यूट्रल में आ गया है। ठीक है, और जो फेस वाला है स्विच से होकर तब गया है। देखिए नीचे से फेस न्यूट्रल DP-MCB में दिया हूँ, फिर ऊपर से आउट हुआ है, न्यूट्रल गया हमारा कनेक्टर में, फिर वहाँ से आ गया है हमारे बोर्ड में। फिर ये जो फेस है MCB में गया, नीचे से इन हुआ है, ऊपर से आउट होकर फिर सॉकेट में आया, फिर सॉकेट से हो गया स्विच में गया है। स्विच का जो कनेक्शन देख लेते हैं। ये जो ग्रे वाला ये फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है जो कि डायरेक्ट चला गया है, जो होल्डर से आया था न्यूट्रल उसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। जो ग्रे वाला वायर होता है ना, ये फेस होता है, हर एक स्विच में फेस देना पड़ता है तब जाकर ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचेगा कोई भी वीडियो।